अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़र्रुख नदीम। एक नए ट्यूटोरियल के साथ ऑटोकैड का आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो बिल्कुल पिछले ट्यूटोरियल से रेलेवेंट ही है। हम एक नया डिज़ाइन जो है वो उसमें बनाएंगे। डिज़ाइन उसी तरह से पैटर्न बेस्ड डिज़ाइन है। डिज़ाइन हम लोग 24 बाई 24 में बनाएंगे। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ले रहा हूँ और उसको 0,0 पे मैंने रेक्टेंगल ड्रा की। 24 इंच बाय 24 इंच रेक्टेंगल ड्रा कर ली। ऑफसेट करते हैं 0.75। ये ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आप इससे पहले देख चुके हैं। मैं एक्सप्लोड कर रहा हूँ इस रेक्टेंगल को। इसी तरह से आज थोड़ी इसमें और आसानी पैदा करने के लिए मैं लेयर में जाऊंगा। तो लेयर में यहाँ पे आके मैंने एक नई लेयर क्रिएट की इमेज के नाम से। कलर यहाँ पे इसका मैं चेंज करके रेड करता हूँ। ओके करें और ये लेयर यहाँ पे बनी। इंसर्ट में आके आप अटैच करवाएंगे एक इमेज। जैसा यहाँ पे मैंने इस इमेज को इंपोर्ट करवाया, इस जगह से लेके इस जगह तक मैंने उसका साइज दे दिया। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद रास्टर इमेज को सेलेक्ट करें और होम में आके इसको इमेज में ले जाएं। इतना काम करने के बाद इसको आपने ड्रॉ बैक करना है। ड्रॉ बैक करने के लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है DR, जिसकी शॉर्ट की है ड्रॉ ऑर्डर के लिए। ड्रॉ ऑर्डर करेंगे और इसको हम ले जाएंगे बिल्कुल बैक पे। तो इस तरह से हमारा ये इमेज बिल्कुल बैक पे चला गया। इसीलिए यहाँ से जो रेड लाइन नज़र आ रही थी वो गायब हो गई। अब आज चूँकि एक डिफरेंट पैटर्न है, इसमें काम तो वही है, आर्क ही यूज़ हो रही है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बनिस्बत पिछली असाइनमेंट के। तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, तरतीब वही है, सिर्फ डिज़ाइन को अंडरस्टैंड करना इसमें मकसद है। अगर मैं ओवरऑल इस डिज़ाइन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं तो एक पोर्शन मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं P पे प्रेस करूँगा पैन के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक सेट बनता है और इस एक सेट की मदद से हम इस पूरे डिज़ाइन को क्लोज करेंगे। अगर मैं इस एक सेट की बात करता हूँ तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक साइड है। अगर इसमें भी मैं जाऊँगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक पोर्शन है और फिर ये इधर मिरर हुआ, फिर ये सारा अरे हो गया। तो आगाज़ करते हैं। यहाँ पे लंबी बात करने के बजाय हम इसको परफॉर्म करते हैं। मैंने रास्टर में सेलेक्ट फेड कर ले, आप जितना फेड कर सकते हैं, जितनी आपको आसानी रहे काम करने में। तो यहाँ पे ये लाइन मैंने पहले ही रेक्टेंगल को एक्सप्लोड करके लाइन सिंगल कर ली। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6 इसके सेगमेंट बनते हैं। डिवाइड जैसा हमने लास्ट टाइम भी किया था, DIV मैंने शॉर्ट की इसकी यूज़ की और इस लाइन को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसने उसी तरह से एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, यहाँ पे मैं 6 सेगमेंट ऐड करता हूँ। लास्ट टाइम भी हमने पॉइंट के ऊपर बात की थी, तो मैं यहाँ पे P टाइप एंटर करता हूँ और यहाँ पे कोई सा भी आप P टाइप यानी पॉइंट स्टाइल जो है वो यहाँ से सेलेक्ट करके ओके करें तो यहाँ पे वो पॉइंट्स आ गए। बहुत आसान है। यहाँ पे हम लेयर्स बनाते हैं। मैंने यहाँ पे एक नई लेयर ली ड्राफ्ट के नाम से। यहाँ से मैंने इसका कलर जो है वो येलो किया। इसको येलो करें और डबल क्लिक करके बाहर आ जाएं, ताकि अभी जो करंटली हम काम करने जा रहे हैं वो इससे हो, क्योंकि ये सारे रेफरेंस बनने हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं बताता चलूँ, ये कई साथियों के पास जब वो इन पॉइंट्स के ऊपर से सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो वो सिलेक्शन नहीं आती। जैसा कि यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर ये देखें, ये ले रहा हूँ तो ये उसने ऑटोमेटिकली उसका नोड सेलेक्ट कर लिया। तो कईयों के पास ये नोड नहीं आ रही होती। जैसे मैं यहाँ पे देखो, अब इनके ऊपर आ रहा हूँ तो नोड नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट स्नैप इसका ऑफ कर दिया है। F3 ऑब्जेक्ट स्नैप के ऑन ऑफ करने के लिए होता है। यहाँ पे आप देखिए ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ हुआ, फिर अभी ऑन हो गया। जितनी दफ़ा आप F3 प्रेस करेंगे ऑन ऑफ होता रहेगा। तो मैं ये देखिए ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करता हूँ। OS शॉर्ट की है ऑब्जेक्ट स्नैप की। ये ऑब्जेक्ट स्नैप हमने सेट कैसे करना होता है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट स्नैप OS लिख कर एंटर करेंगे तो हमारे पास ड्राफ्टिंग सेटिंग का डायलॉग आ जाएगा। अब ड्राफ्टिंग सेटिंग में बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें इसमें सेट होती हैं, लेकिन अभी इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट स्नैप को पढ़ रहे हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट स्नैप कैसे सेट करना है। ऑब्जेक्ट स्नैप है क्या चीज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज के हमारी इस एक्सरसाइज के साथ साथ इस चीज़ पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी भी कंपोनेंट को, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग मुख्तलिफ
एजेस से आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। जैसे अगर एक सर्कल है तो हम कहते हैं जी एक सर्कल का चौथाई पोर्शन जिसे कोऑर्डिनेट पॉइंट कहते हैं, फिर हम उसको कहते हैं यार इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। इस तरह से अगर एक लाइन लगी होती है तो हम लाइन का कहते हैं मिड पॉइंट, और लाइन के एक साइड को यानी जिसको एंड पॉइंट भी कहते हैं, सिरा भी कहते हैं, स्टार्ट पॉइंट भी कहते हैं। हालांकि स्टार्ट पॉइंट तब तक होता है जब तक स्टार्ट कर रहे होते हैं, जब वो लाइन लग जाती है तो दोनों साइडों पे लाइन खत्म हो रही होती है तो वो एंड पॉइंट कहलाता है। इसी तरह से ये जो हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी लाइन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसकी वो जो आइडेंटिफिकेशंस है उनको ऑब्जेक्ट स्नैप कहते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है ये नियरेस्ट पॉइंट की। ये देखिए मैं यहाँ पे नियरेस्ट को सिलेक्ट करता हूँ और मैं लाइन लेके अब जहां पर भी मैं गुजरूंगा ऑब्जेक्ट स्नैप मेरा वहां पे मौजूद है, चूंकि उसने नियरेस्ट का ऑब्जेक्ट स्नैप पकड़ लेना है, उसने लाइन को कहीं ना कहीं से पकड़ लेना है, तो हमें काम करने में दुश्वारी आती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं ऐसा पॉइंट तलाश करना चाह रहा हूँ जो उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट स्नैप का है, तो नियरेस्ट वहां पे ऑन हुआ होता है, तो हमें कई दफ़ा गलती भी लग जाती है। तो इस वजह से आपने जैसे ऑब्जेक्ट स्नैप में आना खसूसन नियरेस्ट को ऑफ रख रहे हैं। ये देखिए इसमें क्या है, ये एंड पॉइंट है किसी भी लाइन, किसी भी ऑब्जेक्ट, आर्क हो, लाइन हो, व्हाटएवर, उसके जो दो एंड्स होते हैं उन सिरों को जब आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो एंड पॉइंट का मोड यूज करेंगे। इसी तरह से मिड पॉइंट, किसी भी आर्क या लाइन का जो दरमियाना पोर्शन होगा उसको मिड पॉइंट कहेगा। किसी आर्क या सर्कल का सेंट्रल पॉइंट को सेंटर कहेगा। ज्योमेट्रिक सेंटर यानी आपका एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, लाइक अगर यही पूरा ऑब्जेक्ट बना हुआ तो इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर यानी सारे का जो सेंटर बनता है उसको सेट करेगा। ये वो नोड जो पॉइंट को पकड़ने के लिए पॉइंट का मोड है, इसको नोड कहते हैं। कोऑर्डिनेट पॉइंट सर्कल के चौथाई पोर्शन पे है। इंटरसेक्शन जहां पे दो लाइनें जुड़ी हुई हों या एक दूसरे को क्रॉस कर रही हों, इंटरसेक्शन कहलाता है। एक्सटेंशन, ये किसी भी लाइन से उस लाइन का आगे रेफरेंस एक्सटेंड करने के लिए एक्सटेंशन लाइन होती है। इंसर्शन पॉइंट टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है। परपेंडिकुलर, किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। टेंजेंट है किसी सर्कल के जो सर्कल की आर्क है उसके साथ मैचिंग पे टेंजेंसी के साथ लाइन ड्रॉ करने के लिए। नियरेस्ट, किसी भी जगह पे सिलेक्शन लेने के लिए। अपेरेंट इंटरसेक्शन, ये जब 3D में काम करते हैं तो ज़ाहरी दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती नजर आएँ, चाहे वो क्रॉस करें या ना करें, ऊपर नीचे पड़ी होती हैं तो उनको इंटरसेक्शन कहते हैं। पैरेलल, जैसे ये दो लाइनें पैरेलल लगी हुई हैं, तो ये बेसिकली इसके जनरल से कुछ ऑब्जेक्ट स्नैप मोड से जिनको हमने डिस्कस किया। ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन और ऑफ करने के लिए F3 की कमांड यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग F11 के साथ होती है। तो चलते हैं, इनको साथ साथ यूज करेंगे, डिस्कस भी करेंगे, और जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप हमारे सामने आएगा हम उस पर काम करते रहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस्म का काम करने जा रहे हैं, तो उसके मुताबिक आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप्स को ऑन कर लेना है। तो नॉर्मली जो हमें जरूरत पड़ती है एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, नोड, कोऑर्डिनेट पॉइंट, इंटरसेक्शन, एक्सटेंशन, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, बस बकिया की जरूरत नहीं है। अगर आप बकिया में से कोई और लेना चाहें तो वो हम ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, देखिए मैंने लाइन की कमांड दी और यहां से पहले मैं लेयर उसकी ड्रॉप सेट करता हूं, लाइन की कमांड लेता हूं, इस पॉइंट से स्टार्ट हुई। अब ये लाइन, ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये बेसिकली एक्सटेंशन है जो मैंने आपको वहां पे बताया एक्सटेंशन लाइन का, तो ये उसकी एक्सटेंशन है। देखिए अब यहाँ पे मैंने क्लोज की एक्सटेंशन नहीं है, कहाँ से लेगा एक्सटेंशन, इसी पॉइंट को एक्सटेंड कर रहा है इस सिमत पे, तो इसके सामने आया तो देखो उसने परपेंडिकुलर यानी नीचे वाली बेस लाइन के 90 डिग्री पे लाइन लगा दी। ये लाइन लगी, मैं इस लाइन की कॉपीज लेता हूँ, इस एंड पॉइंट से इस नोड पे कॉपियां ले ली उसकी। इसी तरह से इन पांचों लाइंस को मैंने सेलेक्ट किया, मिरर की कमांड के साथ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक इसको मिरर करके मैंने ये शेप दे दी। उसके बाद साथ साथ इसको सेव भी करते जाएं। मैं यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट्स लगे हुए थे इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, अब ये मेरी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मैंने सिर्फ डिवीजन करनी थी। अच्छा यहाँ पे देखें, आप अगर फील करें तो ये जो मैंने लाइन्स लगाई, चूंकि इमेज है थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, तो वो एग्जैक्ट लाइन के सेंटर में नहीं आ रहा, तो कोई हमें ऐसा मसला नहीं है। आप यहाँ से इमेज को, रास्टर इमेज को सेट करें, मूव की कमांड के साथ इसको थोड़ा सा मूव करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से ये मूव करवाया, थोड़ा सा ये नीचे किया और थोड़ा सा पीछे यहाँ पे लेके आए, तो ये हमारे पास ये देखें
तकरीबन सेंटर बन गया। अगर मज़ीद इसको अच्छे तरीके से सेंटर करना चाहते हैं तो भी हमारे पास ये है कि हम इसको मज़ीद एक्यूरेसी के साथ सेंटर कर लें। ये देखिए अभी जितना आप क्लोज ले आएंगे उतना इजी हो जाएगा। तो कोई ऐसा भी मसला नहीं है, ना भी ये होगा, आपको आइडिया होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। ये देखिए जी, मैंने अप्रॉक्सीमेटली सेंटर किया। अब हम काम स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा मैंने पहले बोला था कि ये बेसिकली उसके 4 सेगमेंट बन गए। चारों सेगमेंट में देखें सेम चीज़ आपस में रिपीट हुई हुई है मिरर की शक्ल में या रे की शक्ल में। तो अगर मैं इसमें से किसी एक सेगमेंट पे इस कोऑर्डिनेट पे काम करना चाहूँ तो इसके भी यहाँ से 2 हिस्से हुए हैं, आधा इधर है और आधा इधर है। यानी ये देखिए मैं लाइन लगा के आपको ये क्लियर देता हूँ। इस लाइन के अगेंस्ट कुछ इधर डिज़ाइन है और वही डिज़ाइन इधर मिरर हुआ है। तो मैं आसानी करता हूँ, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल देखिए अप्रॉक्सीमेटली इसके करीब आएगा तो 0.5 ले रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी बात होती है कि आपका काम जो है वो किसी स्पेसिफिक साइज पे होना चाहिए। मैं यहाँ पे उसको ऑफसेट करता हूँ 0.375 यानी 3 सूत का। तो ये देखें ये ऑफसेट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे भी मैं सर्कल लेता हूँ। ये देखें यहाँ पे क्या साइज आ रहा है 0.85 मैंने साइज लिखा, ऑफसेट करता हूँ 0.375 एंड इसको ऑफसेट कर दे। तो इस तरह से ये 2 ऑब्जेक्ट बने। इसी तरह से ये सेम ऑब्जेक्ट, अब ज़रा गौर करें, डिज़ाइन आसान होता जा रहा है। मैं अगर ऐसे करता हूँ तो इसका मतलब है मुझे सिर्फ इतना पोर्शन ये अब इसका भी 4 सेगमेंट बना है, मुझे सिर्फ ये वाला सेगमेंट चाहिए और वो इधर भी मिरर हो जाएगा, इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा। तो सिर्फ हमें इसका भी ये चौथा हिस्सा चाहिए। तो मैंने ये लाइन रेफरेंस के तौर पे लगाई ताकि आप इनको अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैं अब इसको फर्दर क्या करूँगा, यही वाला जो सर्कल मैंने बनाया इसकी कॉपी लेता हूँ और उठा के इस जगह पे लेके आता हूँ। ये देखें ये वाला। अब नीचे वाले डिज़ाइन को आप मेंटेन रखें। मैं 2.5 इसको मूव करवाता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे इस जगह से मैंने 2.5 इसको मूव करवाया। मूव करवाने के बाद इसकी ये वाली पोजीशन बनी, इसको हम ट्रिम करेंगे बाद में। ये वाला यहाँ पे ये कॉर्नर बना हुआ है, इस कॉर्नर पे काम कर ले। मैंने लाइन की कमांड ली इस कोऑर्डिनेट पॉइंट से। ये देखिए इस सर्कल का ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है या ये इंटरसेक्शन है। आप शिफ्ट होल्ड रख के राइट क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट स्नैप की लिस्ट आ जाएगी। जब मैं इंटरसेक्शन लेता हूं तो भी यहाँ पे इंटरसेक्शन बन रहे, 2 लाइनें आपस में क्रॉस हो रही हैं तो इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं। एनीहो ऑब्जेक्ट स्नैप का दरमियान में जिक्र है, मैंने उसको बताने की कोशिश की। यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन से लाइन लेता हूँ और मैंने इस साइड पे लाइन लेके आनी है। इस साइड पे लाइन देखिए, एक तो ये है कि मैं इस लाइन को सीधा इसके साथ टेंजेंट कर दूं, यानी ये जो सर्कल गुजर रहा है इसके साथ टेंजेंट। अब ये टेंजेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्नैप जो हमने पहले भी डिस्कस किया। टेंजेंट बेसिकली इस लाइन के स्मूथ मिलावट है, यानी इस ऑब्जेक्ट को इस लाइन के साथ स्मूथली मैच करवा देगा, मिला देगा, कहीं पे एज नहीं बनेगा। जैसा मैंने ये अगर क्लिक किया तो गौर करें बिल्कुल यहां से लाइन आई और स्मूथ इसके साथ गुजर गई। तो यहाँ पे मैं लाइन का आगाज करता हूँ। लाइन, अब यहाँ पे एंगल साइन देंगे और उसको बोलेंगे 135 डिग्री। तो ये देखिए ये 135 डिग्री पे लाइन लग गई। ठीक है, यहाँ पे कितनी हमें चाहिए, हमें तकरीबन 0.5 तक चाहिए। मैंने 0.5 उसको वैल्यू दी और उसके बाद ये देखें वो ऑटोमेटिकली उसने 135 फर्दर उसमें डाल दी और इस इंटरसेक्शन पे लाके छोड़ दे। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखें ये शेप क्रिएट हो गई। ट्रिम की कमांड यूज़ करें, अजाफी लाइनों को मैं ट्रिम करता हूँ। ये देखें तमाम साइडें मैं ट्रिम करते जा रहा हूँ ताकि मुझे चूँकि सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए तो मैं यहाँ से ये अजाफी लाइन भी ट्रिम करता हूँ। ये देखें, और इधर से मैंने ये अजाफी लाइन ट्रिम की, इसके अंदर से मैंने इसको भी ट्रिम कर दिया। अब अगर तो ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर तो आप यहाँ पे मटेरियल ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर आपको ये वाला जो सर्कल है इसको F8 ऑर्थो ऑन करें और यहाँ पे इसको मैं सपोज 0.1 मूव करवाता हूँ तो यहाँ पे ये थिकनेस बढ़ती जाएगी। या दूसरा तरीका ये है कि इस सर्कल को छोटा कर लो। सपोज मैं ऑफसेट करता हूँ 0.1 ऑफसेट कर देता हूँ तो ये देखिए ऐसे है, या मैं 0.05 ऑफसेट करता हूँ तो ये सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे थिकनेस बढ़ जाएगी। ये मैं यहाँ से अगर इसको डिलीट करता हूँ तो हमें ये वाले एज भी ये देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको आगे तक लेके जा रहे हैं। सपोज ये देखें ये वाली लाइन यहाँ पे, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं
कि मैं इस लाइन से पकड़ के PER फॉर परपेंडिकुलर, ये देखें इस लाइन के परपेंडिकुलर पे यहाँ पे ड्रॉ किया और इस गैप को ड्रैग करके इसके ऊपर फिल कर देता हूँ। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं देखें इन दो को सिलेक्ट करता हूँ और SC फॉर स्केल, यानी यहाँ से पकड़ के मैं इसको ऐसे ही अंदाजन बड़ा कर रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये छोड़ा तो ट्रिम कर दें। ये आप पे है, आपको जहाँ पे डिज़ाइन अच्छा लगे आप उसको वहाँ पे यूज़ करें। और इसके बाद यहाँ पे ट्रिम करेंगे, गैप ऑटोमेटिकली बढ़ गया। इसको यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं। EX एक्सटेंड की शॉर्ट की है। EX यहाँ पे ये कमांड्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, मूव, कॉपी, रोटेट, मिरर, फिलर, ट्रिम। इसी तरह से इसको अगर मैं खोलता हूँ तो इसमें फर्दर भी कमांड्स पड़ी हुई हैं। तो यहाँ से हम इन कमांड्स, ये चूँकि ये हमारा मॉडिफाई का पैनल है तो मॉडिफाई से मुतल्लिका तमाम कमांड यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो मैं उसको यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये एक्सटेंड पड़ी हुई है ट्रिम के अंदर। एक्सटेंड किसको एक्सटेंड करना है? इसको। तो मैंने उसको क्लिक किया तो वो अगली लाइन तक उसने एक्सटेंड कर लिया। यहाँ पे देखिए मैं इसको खोलता हूँ, ट्रिम पड़ी हुई है। किसको ट्रिम करना है? इसको करना है। तो ये ऑलरेडी आप कमांड कर चुके हैं। मैं हमेशा शॉर्टकट आपको दे रहा होता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो। ये इतना ऑब्जेक्ट बना। अब इसके बाहर हमने इसको ऑफसेट बनाना है। देखिए ऑफसेट करें 0.375, ज्वाइन करने से पहले आपने ऑफसेट किया 0.375। इसको अलहदा से कर दें, इसको अलहदा से कर दें। और ये वाली जो लाइन आपने यहाँ पे, ये देखिए ये एक्चुअली लाइन क्या थी, यहाँ से इसके साथ 45 डिग्री और फिर आपस में 90 डिग्री, ये डिज़ाइन की एक सिमेट्री है। मैं इसी लाइन को यहाँ से आगे बढ़ा रहा हूँ तो इसको क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। तो ये उसके साथ एक्सटेंड होती हुई यहाँ पे गई और इनको आपस में ट्रिम करवा दें। तो ये देखिए ये चीज़ बन गई। यहाँ पे इन साइड पे मैंने इसको ट्रिम करवाया, ये ट्रिम करवाया और इस लाइन से अजाफी इसको ट्रिम करवा दिया। ट्रिम की कमांड अगेन यूज़ की, ये अजाफी तमाम लाइंस यहाँ पे ट्रिम हो गई। तो हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट बच गया। इनको आपस में ज्वाइन कर दें। जे प्रेस किया, ये देखिए ये ज्वाइन हो गई, फिर जे प्रेस किया और ये ज्वाइन हो गई। तो इस तरह से ये अलहदा से, ये अलहदा से, ये अलहदा से और ये अलहदा से बन गए सेगमेंट। अब इनको हम करेंगे अरे। तो ये हमने यहाँ पे ये वाला जो डिज़ाइन कंप्लीट किया, इसको सिलेक्ट करें और मिरर कर दें। कहाँ से? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये देखिए इधर मिरर हो गया। अब मैं अगर इस लाइन को रिमूव करता हूँ तो ये देखिए ऐसे बना। इनको यहाँ पे फिर ज्वाइन कर दें। मैंने आल लिखा तो वो तमाम ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर देगा। ये हो गए। उसके बाद आपने इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और मिरर की कमांड यहाँ से इस लाइन पे देनी है। अब इस लाइन को भी यहाँ से रिमूव कर दें। अब एक हमारे पास ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। अब आपने इस डिज़ाइन को यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब चाहे मिरर करके ले लें या आपके पास अरे की कमांड भी मौजूद है। पोलर पे आपने अरे करवाना है। ये उसका सेंट्रल पॉइंट है। मैं उसको यहाँ पे 4 इक्वल पे करता हूँ तो ये देखें आपके पास डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। सेव कर ले फाइल को। ये देखें हमारे पास ये इतना डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। मैं इस डिज़ाइन को सिलेक्ट करके होम में जाके लेयर 0 की चेंज करता हूँ। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि लेयर चेंज नहीं होती क्योंकि वो कंबाइन फॉर्म में। मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ और यहाँ से अब मैं इस सारे को सेलेक्ट करके 0 पे करता हूँ। ड्राफ्ट को यहाँ से मैं ऑफ करता हूँ। इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके मैंने जे प्रेस किया, तमाम ऑब्जेक्ट्स आपस में ज्वाइन हो गए। ये देख रहे हैं तमाम ऑब्जेक्ट्स आपस में ज्वाइन हुए जी। ज्वाइन करने के बाद हम ये जो हमारे पास एक मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का एक सेट बन गया है, अब हमने इसको अरे करवाना है। तो अरे किधर करवाएंगे? 3 कॉलम करेंगे और 3 रो करेंगे। तो सबसे पहला काम यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट हमारे पास करंट लेयर सेलेक्ट हुई है। आप यहाँ से करंट लेयर 0 करें ताकि अगला जितना भी काम होना है वो 0 लेयर में हो। ड्राफ्ट को हमने वैसे भी ऑफ किया हुआ है। तो मैं करंट लेयर 0 की 0 करने के बाद इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें। AR फॉर द अरे, रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर अरे के लिए आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पे R लिख के भी रेक्टेंगुलर ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लेटर R लिखा हुआ है। R लिखकर मैंने रेक्टेंगुलर में किया। जैसे ही रेक्टेंगुलर में किया तो ये देखिए यहाँ पे उसने ये सेट शो करवा दिए। तो पहले तो डायलॉग से आप लोग कर रहे हैं या यहाँ पे मैनुअल भी आप उसको एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं आज इस तरह से नहीं करूँगा क्योंकि जिनके पास पुराना वर्जन है वो उनके पास ये डायलॉग नहीं आएगा।
तो हमें क्या करना होगा, हमें इन कमांड्स को फॉलो करना होगा। तो मैंने सबसे पहले देखें, इनमें हमें चाहिए क्या, हमें कॉलम और रोज की सेटिंग चाहिए। तो COL जो कि तीनों लफ्ज कैपिटल है, मैं तीनों लेटर्स को यूज करके कॉलम से स्टार्ट करता हूं। कितने कॉलम चाहिए, मुझे 3 कॉलम चाहिए, मैंने 3 लिखकर एंटर किया। बिटवीन स्पेस कितनी चाहिए, मुझे एक कॉलम से दूसरे कॉलम के दरमियान में स्पेस यही वाली चाहिए, यहां से लेके यहां तक, यानी उसका जो मैक्सिमम एरिया है। ये देखिए उधर से उसने उसे पूरा कर दिया। ऐसे ही अब मुझे क्या करना है, रोज को सेट करना है। R प्रेस किया, मुझे रोज 3 ही चाहिए। बिटवीन गैप देखिए यहां से लेके यहां तक मैं गैप देता हूं, लेकिन अब ये देखिए गैप उसने माइनस साइड पे करना है, वो पॉजिटिव साइड पे कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसको का जो उसकी एलिवेशन है इसको 0 ही रखे। मैं दोबारा से रोज में जा रहा हूं, समझिएगा 3 को एज इट इज एंटर करें। अब जो 7.5 लिखा हुआ है इसको -7.5 कर दें, तो डायरेक्शन माइनस साइड पे हो जाएगी। तो इस तरह से इसको ओके करें। जैसे ही हमने इस सेट को रे किया तो उसने एक मुकम्मल डिजाइन बना दिया। इसको मैं ओके करता हूं। अब चूंकि ये डिजाइन पीछे चला गया है, खैर हमें इसका मसला नहीं है। आप यहां से इमेज को सेलेक्ट करें, इमेज लेयर को ऑफ कर दें, अभी हमारी इमेज लेयर जरूरत नहीं है। तो साथियों इस तरह से ये आपके पास डिजाइन कंप्लीट हुआ। इसी तरह से आपके पास जब भी कोई पैटर्न वाला डिजाइन आए तो आपने चंद एक चीजें जहन में रखनी है। एक, उनकी जो वॉल थिकनेस है, डिजाइन की जो थिकनेस आ रही है उसको मेंटेन रखना है, वो कोशिश करें कि एक जैसी चले। वैसे भी डिपेंड करता है कि आपके पैटर्न का डिजाइन कैसा है, लेकिन अमूमन जो इस तरह के पैटर्न आते हैं उसमें आपको वॉल थिकनेस जो है वो सारी एक रखना होगी। डिजाइन के बिटवीन डिस्टेंस को मेंटेन रखिएगा। ज्योमेट्री को हमेशा ऐसे बनाइएगा जो अगली ज्योमेट्री के साथ कंटिन्यूटी में बने, यानी आपको कहीं पर भी फील ना करवाए कि यहाँ पे जॉइंट आया। अब देखें यहाँ पे कहीं भी आपको जॉइंट नजर नहीं आएगा, कोई भी ऐसा, हालांकि हमने इसको यहाँ से ऐसे किया ये सारे। अब मैं अगर इसके रे की प्रॉपर्टीज को रिमूव करता हूँ, यानी एक्सप्लोड कर दिया, अब ये देखिएगा ये डिजाइन सारे एक ही हैं। अगर मैं देखूँ कि ये आपस में अलग-अलग, क्योंकि एक सेट ये वाला था, यानी यहां से ये था, यहां से ये था, तो जे प्रेस करके मैं ऑल करता हूं, एंटर करता हूं, तो अब वो भी चीज खत्म हो गई। अब देखें साथ तमाम ऑब्जेक्ट्स आपस में जुड़ गए, ये देखें तमाम ऑब्जेक्ट्स आपस में जुड़ गए। अब इतना काम करने के बाद इसकी ट्रिमिंग है, तो ट्रिमिंग के लिए ये देखिएगा हमें कोई उसमें लंबे मामलात में जाना नहीं पड़ेगा। ये देखें जी यहाँ पे आप इसको ट्रिम करते जाएंगे। जी तो नाज़रीन इस तरह से हमने इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को ट्रिम किया। एग्जिट करें, यहाँ पे जो हमारे पास ये इन साइड पे लाइन नज़र आ रही है, ये बेसिकली उसके इमेज की लाइन है। इस इमेज की लाइन को आप यहाँ से मूव करवाएं इमेज में और इसको भी ऑफ कर दें, तो इस तरह से ये इमेज भी नीचे से उसकी बाउंड्री भी ऑफ हो गई। आप अगर ड्राफ्ट को ऑन करेंगे तो ये देखिए ये ड्राफ्ट पड़ा हुआ है, सिर्फ हमने उसको बतौर ग्राफ यूज किया था। तो इस तरह से डिजाइन आपके पास कंप्लीट हुआ। इसको आप सेव कर लें। सेव करने के बाद आप इसे, वैसे तो ड्राइंग की फाइल ही एस्पायर में ओपन हो जाती है और मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि उसको ऐसे ही आप वहां पे यूज कर ले, लेकिन आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहें तो मैं साथ आपको एक्सपोर्ट का भी बताता जाऊं। आपने सेव एज में आना है। सेव एज में आके यहां पे आपके पास ऊपर DWG यानी ऑटोकैड के मुख्तलिफ जो उसके वर्जन या रिलीज हैं उनका ऑप्शन दे रहा है। इसी तरह से ऑटोकैड के DXF फॉर्मेट भी यहाँ पे नीचे दिए जा रहे हैं। तो आमतौर पे हम ऑटोकैड 2000 में करते हैं, LT 2000 में कर लें, यानी पुराने वर्जन में करें ताकि जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है वो उसे सपोर्ट कर रहा हो। तो मैंने यहाँ पे DXF को सिलेक्ट किया, फाइल नेम दे, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज टूल में आना है, ऑप्शंस में आपने आना है, DXF ऑप्शंस में आना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेना है। बाकी आपने सारी सेटिंग्स ऐसे रहने देनी है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में आके ओके करें। अब इसका हमें बेनिफिट क्या हुआ, जैसे ही आप सेव करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने किसको एक्सपोर्ट करना है, तो यहां से लेके यहां तक ये वाले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें। अब आपके फाइल में और भी अगर डाटा पड़ा हुआ है तो वो पड़ा रहेगा। आप इसको करें, राइट क्लिक करें, तो ये वाली फाइल DXF में एक्सपोर्ट हो गई है या सेव एज हो गई है। मैं अगर यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे नीचे देखें, मैं DXF फॉर्मेट ओपन करूंगा तो ये 6 नंबर फाइल DXF की यहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये इसका एक्सपोर्ट करने का या सेव एज करने का भी तरीका साथ हो गया, यानी हमने इसको DXF में कैसे कन्वर्ट करना है।
उसके अलावा एक और चीज़, आपका डिज़ाइन हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होना चाहिए। वैसे तो आप कहीं पर भी रख दें, मसला नहीं है, वहाँ पे जब आप स्पायर में इसको कॉल करेंगे या किसी और सॉफ्टवेयर में कॉल करेंगे तो आप वहाँ पे दोबारा से उसको उसकी पोजीशन में रख सकते हैं। तो लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपने जो भी काम करना है वो प्रॉपर और प्रोफेशनल वे से करें। तो प्रोफेशनल वे यही कहता है कि आप इस ऑब्जेक्ट को कॉर्नर में ज़ीरो पोजीशन पे रखें, या अगर आपने वैसे नहीं रखना तो ये ज़ीरो पोजीशन यहाँ पे रहनी चाहिए, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करना चाहते हैं। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में फिर कुछ नई चीज़, कुछ नया आपने सीखा होगा। हमने इसमें अरे की कमांड को यूज़ किया है, हमने इसमें जॉइन की कमांड को यूज़ किया है, हमने इसमें सर्कल को यूज़ किया है। इसी तरह से लेयर्स भी इसमें यूज़ हुई है, इमेज का लेयर हमने अलहदा किया। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर में काफ़ी मालूमात आपको मिल गई हैं। हमेशा की तरह अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में नई टेक्निक, नई ड्राइंग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।